इंडिया। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम एक कहानी मतलब कि एक स्टोरी टाइप में सुनते हैं और मतलब कि मैं आपको सुनाने वाली हूँ और उसमें बहुत ही अच्छा संदेश छुपा हुआ है। जाहिर सी बात है कि कोई अच्छा संदेश होगा तभी मैं आपको उस कहानी से रूबरू कराऊंगी। ये मतलब कि उस कहानी को आपके सामने पेश करूंगी या सुनाऊंगी। कहाँ से शुरू करते हैं? हाँ, एक सेलिब्रिटी गुरुजी थे और मतलब कि बहुत ही प्रसिद्ध गुरुजी थे और उन्होंने जो है अपने शिष्य से एक दिन कहा कि मेरे मुख में झांको, यानी कि मेरे मुंह में देखो कि इसमें कितने दांत हैं। तो शिष्य ने मतलब देखा और कहा, गुरुजी इसमें तो मतलब आपके मुख में तो एक भी दांत नहीं है। तो कहने लगे अच्छा, और देखो क्या मेरे मुख में जीभ है। फिर उन्होंने मुंह खोल दिया तो उन्होंने कहा, अरे गुरुजी आपके मुख में जीभ है। तो उन्होंने कहा, पर ये कैसे हो सकता है, दांत तो बाद में आए थे, तो फिर वो क्यों नहीं है, वो पहले क्यों चले गए। और जो जीभ है वो तो मतलब मेरे जन्म के साथ ही मुझे मिली थी, यानी कि देखा जाए तो वो दांतों से पहले आई थी, तो वो है। और जो चीज़ बाद में आई थी तो वो कैसे चली गई, पहले तो जीभ को जाना चाहिए था ना। तो उन्होंने शिष्य से ही ये सवाल किया कि बताओ ऐसा क्यों हुआ। मतलब वो शिष्य थोड़ा सा सोच में पड़ गया, उसे भी ये बात समझ में आई कि हाँ गुरुजी ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर हमारी जीभ या जीभा पहले आई है तो फिर टीथ तो बाद में आए हैं, तो वो पहले क्यों चले गए। अब ये एक सवाल है कि टीथ पहले क्यों चले गए। तो फिर उसने वापस गुरुजी से ही पूछा कि गुरुजी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, आप मुझे बताइए कि आप जो बात कह रहे हैं मुझे समझ में तो आ गई है आज ये बात, मैंने कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया था, पर आज जब आपने ये बात कही तो मुझे भी ये चीज़ समझ में आ रही है कि ये चीज़ तो सोचने वाली बात है। तो बताइए गुरुजी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, आप ही बताइए मुझे कि ऐसे क्या कारण है कि ऐसा क्यों होता है, मतलब सभी के साथ ऐसा होता है। तो गुरुजी ने जवाब दिया कि बहुत ही आसान सा ये मतलब समझने की चीज़ है, बहुत ही आसान तरीके से हम इसे समझ सकते हैं कि जीभ या जीभा जो है वो बहुत ही मुलायम और विनम्र होती है। आप समझिए इस बात को। और जो हमारे टीथ होते हैं वो बहुत ही कठोर और सख्त होते हैं, यानी कि जो कठोर और सख्त चीज़ें होती हैं उनको कम जीवन मिलता है, और जो मुलायम और विनम्र चीज़ें होती हैं उनको जो मतलब कि हम कह सकते हैं कि जीभ हमारी क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है, इसीलिए उसको मतलब गुरुजी का कहना था कि इसीलिए उसे ज़्यादा जीवन मिलता है। तो इस संसार में अगर अधिक समय तक रहना है, मतलब वो ये शिक्षा अपने शिष्य को देना चाहते थे कि अगर आपको इस संसार में अधिक समय तक रहना है तो मतलब कि और सुखी रहना है, साथ में मतलब अधिक समय तक रहना है और सुखी रहना है, तो आपको मतलब कि विनम्र रहना चाहिए, कठोर नहीं। क्योंकि अगर आप कठोर होंगे, आप सख्त होंगे और आपके व्यवहार में बहुत ही क्रोध होगा एक तरह से, तो मतलब जाहिर सी बात है कि जब हम मतलब इस तरह के जीवन में अपनी कठोरता से भरा हमारा जीवन होगा तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत सारे होंगे। उसके जो दुष्प्रभाव हैं, उनके कहने के मतलब के हिसाब से कि दुष्प्रभाव बहुत सारे होंगे, तो उससे जीवन मतलब कि प्राकृतिक रूप से ही कम हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने बताया कि हमें जीवन में कठोर नहीं होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, तो हम अपने जीवन को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि उन्होंने मतलब कि दांत का जो उन्होंने एक उदाहरण दिया और जीभ का उन्होंने उदाहरण दिया। तो इस तरह से ये चीज़ है कि मतलब हमें जो हम ये चीज़ कहना चाहते हैं कि पोलाइटनेस मेक्स मैन ग्रेट एंड सो द होल मैनकाइंड। यही चीज़ है कि हम जिस दिन इन चीज़ों को समझ लेंगे कि हमें सॉफ्ट तरीके से रहना चाहिए, सॉफ्ट मतलब कि जितना हम अपने जीवन में विनम्रता लाएंगे उतना ही हमारा जीवन अच्छा होगा, सुंदर होगा, सुखी होगा, खुश तरीके से होगा। और जाहिर सी बात है कि जब हम इस तरह के होंगे
तो हमारे आसपास की चीज़ें भी बहुत अच्छी हो जाएंगी और इसी वजह से हमारी आयु भी बढ़ जाएगी। और अगर हम कठोर और बहुत ही सख्त होंगे, हर चीज़ों को उसी तरह से लेंगे, तो क्या होगा कि उसी तरह का माहौल हमारे आसपास होगा जो हमें भी एक तरह से हमारे ऊपर भी दुष्प्रभाव डालेगा। हम भी अंदर अंदर जैसे एक कटु विचार होते हैं और दूसरों के लिए गलत सोचना, गलत चीज़ें मतलब दूसरों को बोलना का, बहुत ही कठोर शब्दों का इस्तेमाल करना, तो उससे क्या होता है कि आपके ऊपर भी गलत असर पड़ेगा। तो डेफिनेटली फिर वही चीज़ होगी कि आप कोई ना कोई बीमारी, आप किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे। हालांकि धीरे धीरे ही सही, बट फ़र्क पड़ेगा। तो वही चीज़ है। तो ये एक मतलब ये उदाहरण दिया गया है जिसको हम सभी को समझने वाली बात है। तो हमेशा अगर हम इस चीज़ को याद रखेंगे कि हमें जो है सॉफ्ट और पोलाइटनेस वाली जो बात है, मतलब हमें स्टिफनेस की तरफ नहीं जाना है बल्कि पोलाइटनेस को समझना है और पोलाइटनेस की मतलब तरफ ही जाना है, उन्हीं तरह की चीज़ों को अपनाना है और वही वातावरण अपने आसपास बनाना है और दूसरों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित करना है। तो ये चीज़ें हैं। तो आज का मतलब यही संदेश है, हमें हमेशा विनम्र व्यवहार ही अपनाना चाहिए, कठोर व्यवहार नहीं। सो प्रॉमिस मी कि आज से हम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जो व्यवहार हम दूसरों से अपने लिए चाहते हैं, जैसे व्यवहार की हम अपेक्षा करते हैं। बिकॉज सिंपल इज़ दैट, हम रिस्पेक्ट देंगे तभी हमें रिस्पेक्ट मिलेगी। यानी इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं। अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो पहले आपको अपने हिस्से की रिस्पेक्ट देनी होगी और उसके बाद आप ये अपेक्षा कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि सामने वाला आपको रिस्पेक्ट दे। यानी कि अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए है तो कोई रास्ता नहीं है, आपको रिस्पेक्ट देना ही होगी। दैट्स इट। तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। हर रिश्ते की सबसे पहली, आप चाहे इसको शर्त मान लीजिए, चाहे आप इसको मतलब कि ज़रूरत मान लीजिए, या चाहे आप कोई भी कारण आप समझ लीजिए, लेकिन ये हर रिश्ते की एक बहुत ही मतलब जिसको नींव कहते हैं, एक नींव है एक अच्छे, सुंदर और बहुत ही स्पष्ट और सच्चे रिश्ते की जो मैं बात कर रही हूँ। ये नींव है कि आप न्यू यानी वो नया वाला, एक्चुअली ये थिंक डिफरेंट थिंक बेटर वाली बात है, तो ये न्यू बात हो भी सकती है। आई होप आप हमारी हर बात से रिलेट करेंगे और उसे सही तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और वही लास्ट में, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। सी यू अगेन with new concept. Okay, thank you so much.